चित्तौड़गढ़ किला राजपूत वीरता का प्रतीक, भारत के गौरवशाली अतीत का साक्षी। इसकी ऊंची दीवारें सदियों से खड़ी हैं, ऐसे रहस्यों को संजोए हुए जिन्हें समय ने भुला दिया है। लेकिन हर रहस्य हमेशा दबा नहीं रहता, कुछ छायाओं में छिपे रहते हैं, उजागर होने का इंतजार करते हुए। ये कहानी है ऐसे ही एक रहस्य की, एक ऐसी कहानी जो विश्वासघात, अन्याय और एक ऐसे श्राप की है जो आज भी इन प्राचीन पत्थरों को डराता है। ये कहानी है रानी कर्णावती की, चित्तौड़गढ़ किले की डायन की। सदियों पहले राणा रत्न सिंह के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ एक भव्य और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन इसके महलों के भीतर एक तूफान उठ रहा था। रानी कर्णावती राजा की सबसे विश्वसनीय रानी, न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। वह एक चिकित्सक थी, जड़ी बूटियों और प्राचीन उपचारों की जानकार। लेकिन जो लोग उससे ईर्ष्या करते थे, उनके लिए उसका ज्ञान एक उपहार नहीं बल्कि एक खतरा था। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वह कोई चिकित्सक नहीं है, वे कहते थे। वह एक डायन है, राजा और राज्य को नियंत्रित करने के लिए काले जादू का प्रयोग करती है। अफवाहें और भी तेज हो गईं, इतनी क्रूर कि राजा को भी उस पर संदेह होने लगा। एक भयानक रात लाल चंद्रमा के नीचे रानी कर्णावती को दरबार में घसीटा गया। उसकी मासूमियत की गुहार किसी ने नहीं सुनी। फैसला त्वरित और निर्दयी था। उसे जलाकर मार दिया जाना था और उसका नाम हमेशा के लिए एक डायन के रूप में कलंकित कर दिया गया। जैसे ही आग की लपटें उसके चारों ओर बढ़ी, रानी कर्णावती की आवाज किले में गूंज उठी। यह किला कभी शांति न पाए, उसने चिल्लाकर कहा। जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाता और मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिल जाता। और उन शब्दों के साथ श्राप टूट पड़ा। उस दिन के बाद चित्तौड़गढ़ किला कभी भी वैसा नहीं रहा। अजीब घटनाएं इसके गलियारों में होने लगी। नौकरों ने एक काले साड़ी पहने हुए आकृति की बात की, जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, रात में गलियारों में घूमते हुए। खाली कमरों में पायल की आवाज गूंजती थी, हालांकि वहां कोई जीवित आत्मा नहीं थी जो उन्हें पहन सके। किले के आगंतुकों ने अचानक ठंडक की बात की। गर्मी के मौसम में भी कुछ ने एक प्राचीन भाषा में फुसफुसाहटें सुनी जो उन्हें वहां से जाने के लिए कह रही थी। कुछ ने एक सपना देखा जिसमें एक महिला आग की लपटों में घिरी हुई थी। उसकी आंखों में दुख और क्रोध भरा हुआ था। लेकिन सबसे डरावने किस्से वे थे जिन्होंने किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत की। एक खोजकर्ता दल ने दावा किया कि उन्होंने अपने बिस्तर के पैरों पर एक छायादार आकृति देखी, जिसका हाथ मदद के लिए बढ़ा हुआ था। एक अन्य टीम ने एक चीख सुनी जो कहीं से भी आ रही थी और हर जगह से। स्थानीय लोग कहते हैं कि रानी कर्णावती का श्राप आज भी मौजूद है। उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उसका नाम साफ नहीं हो जाता। वे सूर्यास्त के बाद किले के कुछ हिस्सों से बचते हैं, डायन के क्रोध से डरते हुए। आज भी यह किला न केवल राजपूत गौरव का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसी त्रासदी का भी जिसे समय मिटा नहीं सका। तो रानी कर्णावती के साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या वह सच में एक डायन थी या फिर ईर्ष्या और विश्वासघात का शिकार? और क्या उसकी आत्मा आज भी चित्तौड़गढ़ किले के गलियारों में घूमती है, उस न्याय की तलाश में जो उसे जीवन में कभी नहीं मिला? इन सवालों के जवाब शायद छायाओं में छिपे हुए हैं, किसी बहादुर इंसान का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें उजागर कर सके। लेकिन सावधान रहें, कुछ रहस्यों को दबा ही रहने देना बेहतर है और कुछ श्रापों को तोड़ने के लिए नहीं बने होते। चित्तौड़गढ़ किले के इस रहस्यमय सफर में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और मिस्टिक मार्वल्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपने कभी चित्तौड़गढ़ किले में कुछ अस्पष्ट अनुभव किया है तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर साझा करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सुरक्षित रहें। छायाएं हमेशा देख रही हैं।